आईसीसी इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो एशिया कप खेलते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ वो उस दौर में कहते थे जी काली आंधी है। उस टाइम ब्रेवो होते थे, क्रिस गिल होते थे, उनके बड़े अच्छे बैट्समैन थे। अब वो चले गए तब की वेस्ट इंडीज टीम जो कि काली आंधी की बात कीजिए, जिस तरह जडेजा ने विकेट्स लिए आके खुसूसी कैप्टनसी शुभमन गिल की। देखिए जड्डू की बात करें, जड्डू बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वो उनको निक नेम है जड्डू के, जड्डू कहते हैं। मुझे नो डाउट मुझे भूल गया, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज बात करने का यार, वो बंदा बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहा है, बैटिंग में भी, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। जिस तरह एशिया का मैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर क्रिकेट रिएक्शन। जैसा कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को एक बदतरीन शिकस्त दी है, 5 दिन का टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वेस्ट इंडीज को 2 बारियां खिलाई और सिर्फ 1 बारी खेल के इंडिया ने वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित कर दिया। आइए पाकिस्तानी लोगों से जानते हैं कि इंडिया की इस अनबीटेबल हिस्ट्री को कौन सी ऐसी टीम है जो ब्रेक करेगी। यहाँ अगला मैच जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने जा रहा है वो भी इंडिया 2 से 3 दिन में खत्म कर देगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह आज आपने देखा इंडिया की परफॉर्मेंस वो लास्ट वर्ल्ड कप से देखते आ रहे हैं हम, 2022 से उनकी अनबीटेबल स्ट्रीक टूट ही नहीं रही। ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो हमारी बाकी टीमें नहीं कर रही। आज वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित कर दिया और एक बदतरीन शिकस्त दी है। डेफिनेटली इंडिया पिछले 3-4 साल से डोमिनेट कर रही है, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो एशिया कप हो, और चाहे वो इमर्जिंग एशिया कप हो। आप देखें जितने भी पीछे टूर्नामेंट गए हैं, वन साइडेड इंडिया हमें टॉच आउट करती आई है और इंडिया इस टाइम टॉप पे जा रही है। सर, आज जिस तरह उनकी अगर हम बात की जाए, उनके 3 सेंचुरीज हमें देखने को मिली। केएल राहुल ने सेंचुरी की, जुरेल ने सेंचुरी की और उसके बाद क्या नाम है, हमें रविंद्र जडेजा जो उनका एक बूढ़ा शेर है उसने भी सेंचुरी की और बॉलिंग में विकेट्स भी ली। क्या समझ रहे हैं, इतनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया के आने वाला टेस्ट चैंपियन है? बिल्कुल, इंडिया पहले भी डोमिनेट कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली पिछली बार बैड लक हुई है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं वो आ सका। वो अपने होम के अंदर 1-2 पिचेस उन्होंने ऐसी बनाई स्पिनर के लिए जो उनके ऊपर पड़ गई। तो उम्मीद करता हूँ इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आने वाले वक्त। सर, पाकिस्तान तो बहुत नीचे है। नहीं, इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका के साथ आगे सीरीज आ रही है हमारी, आगे इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। सर, अगर बात की जाए सिराज और बुमराह की, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट इनिंग में हमें डोमिनेट करते नजर आए, 4 विकेट सिराज ने ली, 3 विकेट बुमराह ने ली और आज भी सिराज हमें काफी अच्छी बॉलिंग करते नजर आए, तो ये स्ट्रीक कहाँ पे जाके रुकेगी? अब ये स्ट्रीक जब तक वो डोमिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रेस्ट दे रहे हैं और उनका बैकअप है, बैकअप प्लान्स हैं। अब जैसे अब ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहे हैं, इतने बड़े मेन बॉलर बुमराह को रेस्ट देंगे, सिराज को, हर्षित राणा जैसे प्लेयरों को खिलाएंगे। अब देखें हर्षित राणा जैसे प्लेयर वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हमारे खिलाफ आते हैं तो वो पाकिस्तान जीरो को भी हीरो बना देता है। डूबे भी ले डूबे। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर क्रिकेट रिएक्शन। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को एक बदतरीन शिकस्त दे दी है। टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया है। बात की जाए इंडियन टीम की तो वो एशिया कप हो, वो वर्ल्ड कप हो, वो कोई भी मैच हो, वो टीम हमें अनबीटेबल नजर आ रही है। आइए पाकिस्तानी लोगों से जानते हैं कि इस अनबीटेबल परफॉर्मेंस को वो कहाँ रेट कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इंडियन टीम का एंड अप क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, क्या समझ रही है इंडिया, जिस तरह की आज हमें बैटिंग देखने को मिली, बॉलिंग देखने को मिली, कि इंडियन टीम किस तरह इतना अच्छा खेल रही है? इंडियन टीम का जो केएल राहुल उसने सेंचुरी मारी, जडेजा ने सेंचुरी मारी और गिल ने 50 मारी है जिस तरह, और जडेजा ने 4 विकेटें भी ली हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और इसके साथ साथ इंडिया जीत भी गया और वेस्ट इंडीज़ हार गई है। सर, क्या समझ रहे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो इतना अच्छा प्ले करी जा रहे हैं? जी, उनकी क्लास है। जैसे कि उनका भी नया प्लेयर आया अभिषेक शर्मा, वो भी अच्छी क्लास दे रहा है। उसके बाद गिल की भी अच्छी क्लास है और जो बाकी उनके प्लेयर हैं उनकी भी अच्छी क्लासेस है। सर, आप क्या समझ रहे हैं इंडिया को इस अच्छी परफॉर्मेंस पे हमें क्या, अब तो मुझे लगता है उनको टेस्ट चैंपियनशिप दे देनी चाहिए। देखिए इंडिया की अगर बात करो तो लास्ट टाइम मैचेस भी आप देखें, एशिया कप वहाँ पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अनबीटेबल गई। उसके बाद ओडीआई की बात करें, ओडीआई अनबीटेबल गई, एंड वाले मैच पे हार गई। तो मैं ये कहूँगा इंडिया के पास इस टाइम भाई टैलेंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। वो लड़के को डोमेस्टिक खिला के उसको पागल किया होता है, वो खिला के फिर उसको रंजन ट्रॉफी उनकी होती है, वहाँ पे खिला कर पागल किया। अब देखिए ये जो रिजल्ट बाद में निकलता है, जब आप वहाँ पर उसको डोमेस्टिक आपका स्ट्रॉन्ग हो, आपकी रंजन ट्रॉफी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करिए, आप IPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, यही सारे बैट्समैन बॉलर वहाँ पे खेलते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ वो उस दौर में कहते थे जी काली आंधी है। उस टाइम ब्रेवो होते थे, क्रिस गिल होते थे, उनके बड़े अच्छे बैट्समैन थे। अब वो
वो चले गए तब की वेस्ट इंडीज टीम जो कि सर आज की बात कीजिए, जिस तरह जडेजा ने विकेट्स लिए आके खुसूसी कैप्टनसी शुभमन गिल की। देखिए जड्डू की बात करें, जड्डू बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वो उनको निक नेम है जड्डू के, जड्डू कहते हैं, मुझे नो डाउट मुझे भूल गया, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज बात करने का यार वो बंदा बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहा है, बैटिंग में भी, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। जिस तरह एशिया का मैं बात करूँ प्रॉपर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर बैटिंग में भी दिखाता है, बॉलिंग में भी दिखाता है। आप देखो उसकी अगर बात करो, उसकी एज भी देख ले कितनी, उसकी 40 से अबव उसकी एज है, तो उसकी देख ले वो 30 साल के बच्चे 25 साल के लड़के की तरह वो खेलता है और परफॉर्मेंस करता है। हम ये नहीं कहते बुढ़ा शेर है, वो भाई अभी भी जवान ही है। उसकी परफॉर्मेंस देख ले, अच्छी परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में बैटिंग में तबाही कुन बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। और दो बंदे को बात करेंगे, पहले तबाही कुन वो होते थे विराट कोहली रोहित शर्मा, बैटिंग में होते थे, तबाह कुन बैटिंग करते थे। अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में सिराज आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, बुमराह आपकी परफॉर्मेंस दे रहा है, आज कुलदीप यादव आपको होम ग्राउंड पे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद ध्रुव जुरैल आए हैं, वो ऋषभ पंत को रिप्लेस किया उन्होंने आके अपनी पोजीशन उन्होंने स्कोर किया है किस्म की। उसके बाद उनके पिछले दिन उनके पता नहीं फादर की भी पता नहीं डेथ हो गई थी, आई थिंक उन्होंने उसको भी ट्रिब्यूट दिया था। तो यही बात है कि उनका जो डोमेस्टिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनका एक जाता है कि दूसरा प्लेयर उनका तैयार बैठा होता है। सर क्या समझे इंडिया की जो अनबीटेबल हिस्ट्री है, क्या अगले मैच में वेस्ट इंडीज इनको अपसेट करेगी? नहीं, 90 to 10% का चांस है, जैसे 10% वेस्ट इंडीज़ के पास चांस है कि अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा खेल पेश करे तो वो डोमिनेट कर सकते हैं, बल्कि इंडिया डोमिनेट करेगा, बल्कि आप इतना कह सकते हैं। सर एट द एंड बात करूंगा शुभमन गिल की कैप्टेंसी पे, एक नया बच्चा, एक यंगस्टर, और वो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराया। वेस्ट इंडीज का भी एक टेरर रहा है और इन्होंने वेस्ट इंडीज को खड़कने नहीं दिया। क्या समझते हैं कि एक यंग लड़का इतनी अच्छी कैप्टेंसी कर रहा है? सबसे पहले शुभमन गिल आपको पता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ग्रूम होता रहा है, उसने वहां से एक्सपीरियंस लिया। और आप जब से बाबर आजम को उससे कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, बाबर आजम के पास 0 एक्सपीरियंस है ना, वो किसी बड़े प्लेयर की कैप्टनसी में, सरफराज की कैप्टनसी में खेला, उसके बाद वो किसी बड़े प्लेयर की कैप्टनसी में नहीं खेला। इसके बजाय जो शुभमन गिल है वो आपको पता है विराट कोहली, उसके बाद जडेजा जो नंबर 1 ऑलराउंडर है, ठीक है, उनके साथ खेला है। उसने ऑलरेडी ग्रूम होना ही है, और उनकी आपको पता है वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। सर आज इंडिया ने 286 की ट्रेल दी थी, जिसपे वेस्ट इंडीज को तकरीबन 100 पे ऑलमोस्ट आउट कर दिया। क्या समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में यही टीम हमें टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलती नजर आ रही है? बिल्कुल, लास्ट आपको पता है लास्ट ईयर जो था वो अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, वो उनसे ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, वो अपने होम ग्राउंड पे हार गए थे। तो इस साल तो वो मेरे ख्याल से जरूर खेलेंगे, क्योंकि उनके काफी मैच जो है अपने जो और भी टीम है और जो भी टीम है वो प्रैक्टिस करेगी और वो भी आगे जा सकेगी। इंडिया जो है वो बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। जो अभी एशिया कप हुआ है, एशिया कप विन करके गए हैं, ठीक है। उनकी सारों की ऑलराउंडर जो उनके है थे, बैट्समैन बॉलर है थे, उन्होंने विकेटें भी बहुत अच्छी ली हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। तो अब भी वो टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हो रहा है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने आज।